क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे घमंडी बादशाह फिरौन के साथ आखिर क्या हुआ था? बहुत समय पहले मिस्र में एक ताकतवर बादशाह हुआ करता था जिसे दुनिया आज फिरौन के नाम से जानती है। उसके महल सोने से सजे हुए थे, हजारों सैनिक उसकी हिफाजत करते थे और पूरी मिस्र की जनता उसके सामने झुकती थी। लेकिन ताकत और घमंड ने उसे इतना अंधा बना दिया कि उसने खुद को ही खुदा कहना शुरू कर दिया और लोगों से अपनी इबादत करवाने लगा। तब अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसकी तरफ भेजा ताकि उसे सच का रास्ता दिखाया जा सके। हजरत मूसा ने उसे अल्लाह का पैगाम सुनाया, लेकिन फिरौन ने अहंकार में आकर उसे मानने से इनकार कर दिया। कुछ समय बाद अल्लाह के हुक्म से एक बड़ा चमत्कार हुआ। जब हजरत मूसा अपनी कौम के साथ समुद्र के किनारे पहुंचे तो अल्लाह के आदेश से समुद्र दो हिस्सों में बंट गया और उनके लिए बीच में सूखा रास्ता बन गया। हजरत मूसा और उनकी कौम सुरक्षित उस रास्ते से गुजरने लगे, लेकिन फिरौन अपने घमंड में अपनी पूरी फौज के साथ उनका पीछा करते हुए उसी रास्ते में उतर गया। जैसे ही फिरौन और उसकी फौज समुद्र के बीच पहुंची, अचानक समुद्र की विशाल लहरें वापस आ गईं और पूरा समुद्र बंद हो गया। और उसी पल फिरौन अपनी पूरी फौज के साथ समुद्र में डूब गया। उसकी ताकत, उसका घमंड और उसकी सारी सेना कुछ ही पलों में खत्म हो गई। कुरान शरीफ में बताया गया है कि अल्लाह ने फिरौन के जिस्म को बचा लिया ताकि वह आने वाली नस्लों के लिए एक निशानी बन जाए। आज भी मिस्र के म्यूजियम में एक ममी रखी हुई है जिसे बहुत लोग फिरौन का जिस्म मानते हैं। हजारों साल गुजर जाने के बाद भी उसका जिस्म सुरक्षित हालत में रखा हुआ है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि समय समय पर उसके जिस्म पर चूहे छोड़े जाते हैं जो उसके जिस्म के गोश्त को कुतरते हैं और फिर उसे दोबारा पट्टियों में लपेटकर कांच के बॉक्स में रख दिया जाता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न बन जाए, लेकिन घमंड और जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। इसीलिए इंसान को हमेशा सच, इंसाफ और अल्लाह के रास्ते पर चलना चाहिए।